स्वागत है वॉक्स पॉपुलाई में। आप सुन रहे हैं द लिटरेरी लाउंज वेयर स्टोरीज स्पीक एंड माइंड्स अवेकन। आज हम कदम रख रहे हैं उस रणभूमि पे जहाँ किस्मत तलवार की धार पर नाचती है और एक योद्धा धूल से उठकर सूर्य को चुनौती देता है, और यह है दिनकर का अमर महाकाव्य रश्मिरथी। रश्मिरथी तो जैसे अग्नि से लिखा गया महाकाव्य है, जिसका हर छंद सिहरन पैदा करता है। हर पंक्ति बिजली की तेज उजली लकीर जैसी लगती है। जरा सोचिए, क्षितिज तक फैला महाभारत का युद्ध, सेनाएं उठती लहरों की तरह उमड़ रही है। दर्प की चमक, धूल की धुंध, कवचों का शोर, शंखों की पुकार, और इन सब के बीच एक अकेली आकृति, कर्ण। रथी का पुत्र पर रथी से बड़ा, राज्यहीन पर राजसी, जन्म से उपेक्षित पर कर्म से अनमोल। उसकी कहानी हर उस इंसान की कहानी है जिसने शुरुआत शून्य से की, पर ठान लिया कि अंत तारों तक पहुंचकर ही होगा। कर्ण महानता में जन्मा नहीं था, उसने महानता को अपनी मुट्ठी में निचोड़ कर निकाला। यही तो उसे आज के समय के लिए इतना प्रासंगिक बनाता है। वह लड़का है, वह लड़की है, वह छात्र है जो साधनहीन है फिर भी सपनों से भरा है। तुम्हारे लिए कर्ण कौन है? वह व्यक्ति जो जलती हुई प्रतिभा है, जिसे दुनिया ने बार बार नकारा, जिसे जन्म पर आंका गया, कर्म पर नहीं। वह साहस है जो अकेलेपन में पका, वह दीपक है जो आंधियों में भी नहीं बुझता। दिनकर उसे पीड़ित नहीं दिखाते, वे उसे एक ज्वालामुखी की तरह चित्रित करते हैं, शांत पर दहकता हुआ, इंतजार करता हुआ, उद्देश्य से भरा हुआ। और सबसे खास, वह आधुनिक लगता है। वह आज की दुनिया का वह युवा है जो विशेषाधिकार के बिना भी उजाला बन सकता है, जो संघर्ष के घावों को अपनी प्रेरणा में बदल सकता है। रश्मिरथी अर्थात वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों से बना। सूर्य पुत्र कर्ण की गौरव गाथा जहाँ संघर्ष ही सत्य है। दिनकर उसकी यात्रा को अग्नि में तपते हुए सोने की तरह दिखाते हैं। दिनकर की भाषा तेज, तल्ख और विजयी है। पढ़ते समय लगता है जैसे कवच टकरा रहे हो, जैसे रथ दौड़ रहे हो, जैसे धरती स्वयं युद्ध के लिए ही उठी हो। लेकिन उस आग के बीच एक गहरा शोक भी है। त्यागे गए बालक का शोक, कम आंके गए योद्धा का शोक, सच्चाई जानने के बावजूद चुपचाप चलने वाले नायक का शोक। उसकी पीड़ा उतनी ही भव्य है जितनी उसकी वीरता। कर्ण की दुर्योधन के प्रति निष्ठा ने हर युग में बहस पैदा की है। हाँ, लोग पूछते हैं कि वह दुर्योधन के साथ क्यों रहा, जबकि वह जानता था कि पांडव उसके भाई हैं और धर्म स्वयं उनके साथ है। क्योंकि दुर्योधन वह पहला व्यक्ति था जिसने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना, जिसने उसके जन्म नहीं उसके मूल्य को देखा, और कभी कभी सम्मान ही जीवन की पहली उपलब्धि बन जाता है। और यह हमारी दुनिया की भी सच्चाई है। हम अक्सर उन लोगों को कभी नहीं भूलते जिन्होंने हमें पहली बार देखा, पहली बार समझा और पहली बार थामा था। कर्ण की निष्ठा अवसर पर नहीं बनी थी, वह कृतज्ञता पर बनी थी। कर्ण की त्रासदी कई परतों में खुलती है। वह जानता है कि उसका जन्म सत्य क्या है। वह जानता है कि उसके सामने धर्म है पर पीछे उसका वचन। वह यह भी जानता है कि युद्ध उसके लिए शहादत है, जीत नहीं। और फिर भी वह बढ़ता है, क्योंकि उसके लिए मान सम्मान लोहे से बना है, मिट्टी से नहीं। दिनकर कहते हैं कि कर्ण की महानता जीत में नहीं है,
उसकी महानता त्याग में है। कर्ण लड़ाई जीतने नहीं गया था, वह अपना कर्ज चुकाने गया था। उसकी हार उसे मिटाती नहीं, अमर करती है। तो बताओ, रश्मि रथी आज के समय को क्या कहती है? यह आज की हर लड़ाई का रूपक है। पहचान की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई और अपनी क्षमता को साबित करने की लड़ाई। कर्ण कहता है कि सफलता की शुरुआत संघर्ष से होती है और सम्मान की शुरुआत स्वयं पर विश्वास से। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्ण बताता है कि दुनिया आपकी शुरुआत को नहीं देखती, आपकी आग को देखती है। तो छात्रों के लिए रश्मि रथी का संदेश क्या है? कि आपकी जड़ें चाहे कैसी भी हों, आपकी शाखाएं आसमान छू सकती हैं। निष्ठा कमजोरी नहीं, वह चरित्र है। और साहस वह रास्ता है जो तब भी आपका साथ देता है जब किस्मत आपका साथ छोड़ देती है। और यह भी कि जिन दिलों में अंधेरा सबसे गहरा होता है, वहीं से सबसे तेज रोशनी निकलती है। धन्यवाद वॉक्स पॉपुलर सुनने के लिए। यह था द लिटरेरी लाउंज वेयर स्टोरीज स्पीक एंड माइंड्स अवेकन। आज हमने उस योद्धा के साथ चलना सीखा जिसने अपनी नियति को सीने से लगाया और इतिहास में अपने कदमों की आग छोड़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें और भी कथाएं और भी वीर और आग भरे सफर जो आपका इंतजार कर रहे हैं।